नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने वापस लिया ये आदेश। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। भारत पाक सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टियों पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया है। अब सभी अधिकारी और कर्मचारी सामान्य प्रक्रिया के तहत अपनी सुविधानुसार छुट्टी ले सकेंगे। पीएम मोदी बीकानेर से 103 रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। करनी माता के दर्शन करने जाएंगे। बीकानेर के पास स्थित पलाना गांव 22 मई को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का सामूहिक रूप से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और कुछ प्रस्तावित स्टेशनों का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम भारतीय रेलवे के अब तक के सबसे बड़े वर्चुअल लोकार्पण आयोजनों में से एक माना जा रहा है। उदयपुर की तिरंगा यात्रा में बोले पंजाब के राज्यपाल कटारिया, पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ। भाजपा की ओर से शुक्रवार को उदयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत मौजूद रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमारी सेना की ताकत का एहसास करा दिया है। अब ये 1962 की फौज नहीं है बल्कि 2025 की फौज है। राज्यपाल ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी के राज की फौज है, जिन्होंने साफ कहा है कि सामने से गोली आए तो हम गोला मारेंगे। नगर निगम ग्रेटर 19 से 24 मई तक चलाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी सघन अभियान। जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध 19 मई से 24 मई 2025 तक 6 दिवसीय विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत निगम के सभी जोनों में कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने जानकारी दी है कि अभियान के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक की जमाखोरी करने वाले थोक विक्रेताओं को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील भी किया जा सकता है। कोटा में पान मसाला फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई, 1500 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश। वाणिज्यिक कर विभाग ने कोटा में पान मसाला उत्पादन से जुड़ी कई फैक्ट्रियों पर सघन सर्च अभियान चलाकर टैक्स चोरी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। विभाग की 9 संयुक्त टीमों ने इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई कर करीब 1548 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया। ये अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी की कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें बिना बिल के बड़े पैमाने पर पान मसाले का उत्पादन और बिक्री की जा रही है। झालावाड़ जिले में छतरगांव में 137 टैंकरों से होगी जलापूर्ति, 1 करोड़ 15 लाख रुपए होंगे खर्च। झालावाड़ जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। बदले मौसम के बीच फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में शहरों व गांवों में जल संकट भी सामने आने लगा है। वहीं हैंडपंप जवाब दे चुके हैं तो कहीं कुएं सूख गए हैं। ऐसे में जिले में कई गांवों व शहरों में टैंकरों से जलापूर्ति शुरू करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा समस्या मनोहर थाना व बकानी ब्लॉक में है। जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार से टैंकरों से जलापूर्ति के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट मिला है। इसमें छतरगांव में 137 टैंकर से प्रतिदिन जलापूर्ति की जाएगी। राजकीय मॉडल स्कूल निवाई में 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। टोंक जिले के निवाई शहर में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल निवाई में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 11 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानाचार्य कुंभाराम चौधरी ने बताया कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देश पर जिला स्तर पर गठित प्रवेश समिति के माध्यम से नियमानुसार प्रवेश दिए जाएंगे। विज्ञान संकाय में गणित और जीव विज्ञान विषय के इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसलमेर में लक्ष्यों की कमजोर उपलब्धि पर जताया असंतोष, वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा। जैसलमेर जिले की त्रैमासिक डीएलसीसी डीएलआरसी बैठक मार्च 2025 के लिए आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर प्रताप सिंह ने की। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन, सेवा गुणवत्ता और वार्षिक ऋण योजना 2024-25 की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना, स्टेप अप इंडिया समेत विभिन्न प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। स्वयं सहायता समूह को दिए गए ऋण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
गंग नहर में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव। श्रीगंगानगर जिले में शुक्रवार को सिंचाई के पानी की भारी कमी से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उन्हें गंग नहर से पूरा 2200 क्यूसेक पानी तत्काल उपलब्ध करा जाए, जबकि वर्तमान में केवल 600 क्यूसेक पानी ही चल रहा है। इससे रबी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब नरमे कपास की बुआई संकट में है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि 6 महीने से पानी नहीं मिल रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती मैराथन दौड़ 23 मई को रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड जारी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती समारोह के अंतर्गत आगामी 23 मई को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है। समारोह समिति के खेल प्रभारी विनीत लोहिया के अनुसार इस मैराथन दौड़ में पुरुष, महिला, छात्र छात्राएं सहित वरिष्ठ नागरिक भी भाग लेंगे। इस दौड़ में आम शहरवासियों के अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, GRP, राजस्थान पुलिस, रेलवे, जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र, जिला एथलेटिक संघ, न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी, अधिवक्ता एवं कर्मचारी भी भाग लेंगे। भरतपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ पुलिस सख्त, 105 साइलेंसर पर चला बुलडोजर। भरतपुर शहर की सड़कों पर तेज आवाज निकालती बाइकों के खिलाफ भरतपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। आम जनता को भय और सुविधा पहुंचाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में यातायात पुलिस ने 105 साइलेंसर जब्त किए और उन्हें बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई और इससे बाइकर्स को सख्त संदेश मिला कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपनों को मिलेगी उड़ान, भज्जला सरकार देगी 1000 होनहारों को फ्री JEE नीट कोचिंग। प्रदेश की भज्जला सरकार युवाओं के हित में लगातार नए कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार और बेहतर करियर विकल्प देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन पर 1000 होनहार छात्रों को मुफ्त JEE और नीट कोचिंग देने की घोषणा की है, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ये योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली है। जयपुर में 15 साल पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों की आज से होगी निरस्त, 20,000 वाहन होंगे प्रभावित। जयपुर शहर में अब 15 साल पुराने व्यावसायिक डीजल वाहन सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। जयपुर RTO प्रथम कराली ने ऐसे सभी पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। RTO प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार मार्च 2010 से पहले पंजीकृत लगभग 20,000 व्यावसायिक डीजल वाहनों की RC निरस्त की जाएगी। इनमें करीब 14,000 गुड्स व्हीकल, माल वाहक ट्रक, मिनी ट्रक और लगभग 6,000 पैसेंजर व्हीकल, बस, मिनी बस शामिल हैं। भारत पाक तनाव के बाद सामान्य हुए हालात, तनोट राय माता मंदिर में फिर गूंजी आरती। भारत पाक सीमा पर हाल ही में उत्पन्न हुए तनाव के चलते रामगढ़ क्षेत्र में स्नानों की आवाजाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। BSF के DIG योगेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तनोट मंदिर मार्ग पर संयुक्त नाका लगाकर जांच शुरू कर दी थी, जिसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने और आरती में शामिल होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हालात सामान्य होने और सीज फायर के बाद अस्थायी चौकी हटा दी गई है। इसके साथ ही सैलानियों की आवाजाही एक बार फिर पूर्व की तरह शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर BSF की ओर से तनौट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन भी किया गया। बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग का डिकॉय ऑपरेशन, सेवानिवृत्त नर्स गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की PCP NDT टीम ने एक सप्ताह में दूसरी अंतर्राज्यीय कार्रवाई की है। टीम ने पंजाब के अबोहर में एक सफल डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग जांच में लिप्त सेवानिवृत्त नर्स को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान की मिशन निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशन में हुई। इस कार्रवाई के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीनें को जब्त कर लिया गया। डॉक्टर की भूमिका को PBI थाना पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, जबकि फरार दलाल की तलाश की जा रही है।